आज की कहानी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। गीता और प्रीति दो सहेली थी। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। प्रीति बहुत सुंदर थी। वो अपने घर की अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार गीता प्रीति के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना ग्रेजुएशन की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि प्रीति के बचाव में पिता ने कहा, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया की सबसे अमीर घर में शादी करूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी। प्रीति के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। गीता बीकॉम की पढ़ाई खत्म कर एमकॉम करने दूसरे शहर चली गई। अब गीता की प्रीति से बात नहीं हो पाई। प्रीति को मिले 7 साल हो गए। गीता और प्रीति की शादी हो चुकी है। एक दिन गीता काम से बाजार गई थी। जब वो वापस जा रही थी तो एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी जो बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने ध्यान से देखा तो खुशी से उछल पड़ी क्योंकि वो प्रीति थी। गीता ने उसे गले से लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी गीता कुछ और पूछती उससे पहले प्रीति ने कहा, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। अभी अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, छुट्टी का टाइम हो गया है। गीता ने सोचा, हम दोनों तो पक्के दोस्त थे, लेकिन प्रीति अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। पहले तो ये बहुत चुलबुली हुआ करती थी। गीता अगले दिन फिर उसी जगह गई तो प्रीति वहीं खड़ी थी। इस बार गीता ने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई और कहा, प्रीति क्या हुआ है तुझे? मुझे तू उदास लग रही है। घर पर सब ठीक तो है? प्रीति ने दुखी मन से कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन गीता जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। गीता ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? गीता के जोर देने पर प्रीति ने बताया कि बीकॉम के आखिरी साल में मेरी शादी तय हो गई और खुशी से मैंने अपनी बीकॉम भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में बड़े पोस्ट पर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। सास ससुर तो ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर गीता चौंक गई और प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उसने उसे घर से ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है निकाल दिया। प्रीति अब अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा अब नहीं रहे। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी बंद हो चुका है। प्रीति की ये कहानी सुनकर तो गीता के पसीने ही छूट गए। गीता ने प्रीति को कहा, किसी भी मदद की जरूरत है तो जरूर बताना, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। प्रीति ने भी वादा किया कि वह आगे जरूर पढ़ेगी। इस कहानी से सीख, माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी जिंदगी राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाए और अच्छी शिक्षा दे, ताकि शादी के बाद भी वह सिर ऊंचा कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त जरूर बनाए ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।